जैकलीन मैं आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि आप एक भारतीय हैं जो इजराइल में रह रही हैं। आप ये भी जरूर बताइएगा कितने सालों से आप रह रही हैं। लेकिन अब एक बहुत बड़ा तबका है जो इजराइल की तरफ उंगलियां उठा रहा है, और वारिस पठान साहब जैसे लोगों को सिलेक्टिव एमनीशिया हो रहा है। 7 अक्टूबर उनके दिमाग से बिल्कुल वाइप आउट हो जाता है। 7 अक्टूबर को हमास ने जो भी किया इजराइल में, वो सिलेक्टिव एमनीशिया, याददाश्त खो जाना एक दिन का, वो इनके साथ हो रहा है। वो 7 अक्टूबर को एकदम पोंछ देना चाहते हैं अपने याददाश्त से। दूसरी बात, वो हमास को फिलिस्तीन बता देते हैं। वो हमास और फिलिस्तीन के बीच में फर्क नहीं करना चाहते हैं। हमास एक आतंकी संगठन है जिसको विश्व के तमाम देशों ने आतंकी संगठन घोषित किया है, जिसका ये सच है कि वहीं पर चुनाव के बाद उसका कब्जा हुआ, लेकिन अब वो कब्जा नहीं छोड़ रहा है, वो चुनाव नहीं वहां पर करा रहा है। वहीं वेस्ट बैंक में अभी तक फतेह का है, वहां पर हमास की नहीं चलती है इतनी, इसलिए वहां पर परिस्थितियां अलग हैं। अब आप जो कुछ वहां से देख रहे हैं एक भारतीय के तौर पर, आप क्या कहेंगी उन उठती हुई उंगलियों पर जो इजराइल की कह रही हैं कि आप एक देश हैं, आप कैसे लगातार इस तरह से हमला कर सकते हैं? शलोम टू एवरीवन फ्रॉम इजराइल। मैं यहाँ पर 26 साल से रह रही हूँ। मैं बार बार यही कहना चाहती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ इजराइल के साथ होते हुए पहले कभी नहीं देखा है। ना ही सिर्फ मैंने, इजराइल के लोगों ने जो यहाँ पर पैदा हुए हैं, यहाँ पर 70 साल से रह रहे हैं, उन्होंने भी ऐसा कुछ कभी नहीं देखा है। जो भी हुआ हमारे साथ 7 अक्टूबर को, वो ब्लैक सैटरडे जो हम जिसे कहते हैं, हम सब शांति से रह रहे थे, हमने कोई अटैक नहीं किया था। हमारे ऊपर आए, हमारे यहाँ पर आके उन्होंने वो हमारे ऊपर अटैक किया है। जो भी अभी हम कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं कि ये वापस कभी कभी ना हो। हमने हॉलोकॉस्ट, वी हैव गॉन थ्रू द हॉलोकॉस्ट इन जर्मनी 50 years ago। तभी हमने कहा था नेवर अगेन, when the 6 million Jews were dead, and that never again is happening to us right now, and we don't ever want this to happen again। And that's why, और इसी वजह से हम सिर्फ और सिर्फ हमास को कैटेगराइज कर रहे हैं। हमास is using Palestinians as their human shields, and that's the reason we don't have, वो हॉस्पिटल में छिप रहे हैं, स्कूल्स में छिप रहे हैं। We don't have a choice, but we have to fight Hamas, and that's why this is happening। बिल्कुल। जहाक तनवीर, आप संस्थापक हैं द मिली क्रॉनिकल के, आपका क्या नजरिया है इस पर, इस ऑनगोइंग लड़ाई पर? क्योंकि एक वक्त ऐसा भी आया जब अमेरिका ने खुद कहा कि आप गाजा पर कब्जा करने की मत सोचिए, और 2005 में इजराइल ने विड्रॉ कर लिया था गाजा से, और धीरे धीरे वहां पर कब्जा हो गया हमास का। लेकिन उसके बाद अब की स्थिति में इस बार तो अटैक हमास ने किया है ना। 7 अक्टूबर को कैसे कोई पहुंच सकता है? जी बहुत बहुत शुक्रिया अंजना जी। देखिए, मैं एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ, और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने के नाते मैं ये बात कर रहा हूँ, और मैं फैक्ट्स पर बात करना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पर किसी की साइड नहीं लेना चाहता। अगर आज गाजा में मासूम मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमास है। हमास की दहशतगर्द हरकतों की वजह से, हमास ने जो किया है 7 अक्टूबर को, जो लोगों को मारा है, 1400 करीब लोगों को इन्होंने मार दिया है, औरतों को मारा, बच्चों को मारा। एक तरफ हम कहते हैं कि इस्लाम अमन का मजहब है, बिल्कुल इस्लाम अमन का मजहब है, मगर दूसरी तरफ जब यहाँ पर औरतों और बच्चों पर जुल्म होता है तो हम जो है यहाँ पर या तो खामोश हो जाते हैं, या तो यूं कह देते हैं कि हाँ हम कंडेम करते हैं, मगर जो रिएक्शन हमको देना चाहिए उस तरह का रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। और मैं आपको ये भी बात बता दूं, मेरे कई दोस्त हैं जो सऊदी और इमारात में रहते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, और इनका यही मानना है कि इसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार जो है वो हमास है। हमास की इस हरकत की वजह से ये हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब मैं क्यों हुआ है? एक सेकंड में इसी में एक लीडिंग क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ जहाक, क्या अब सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसे देश भी चाहते हैं कि हमास का दी एंड हो, हमास का खात्मा हो? बिल्कुल, मैं आपको 110% और कौन से ऐसे अरब देश हैं, या फिर और कौन से ऐसे मुस्लिम देश हैं, और कौन से मुस्लिम देश हैं जो चाहते हैं हमास, हिजबुल्लाह जैसे संगठनों का अंत हो? देखिए, सऊदी अरब में और इमारात में हमास बहुत सालों पहले ही बैन कर दी गई थी। यहाँ पर अगर कोई हमास का समर्थक है या सिंपैथाइजर है तो उसको पकड़ लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। अगर कोई हमास के लिए फंड रेजिंग करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है। ये है सऊदी अरब और इमारात और बहरीन और इजिप्ट, इनका यही मौकफ है, और इसी मौकफ पर ये लोग चलते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि अब क्यों हुआ है। देखिए, रिसेंटली जो G20 हुआ है हमारे पास, और G20 में ये तय हुआ है कि मुंबई से लेकर जो कॉरिडोर खुलेगा वो पूरा इजराइल हाइफा तक जाएगा, और इसी दौरान सऊदी अरब और इजराइल के दरमियान में पीस डील की बातें चल रही थी।
और सऊदी अरब ने अपनी अपनी कॉन्सुलेट भी खोली है जेरूसलम में, और इसी तरह से इजराइल के टूरिज्म मिनिस्टर को भी सऊदी अरब ने बुलाया। हाँ। तो इस दौरान जो सारी चीजें चल रही थी, इन सारी चीजों को बिगाड़ने के लिए ये काम किया गया, हमास को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। और ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम इमोशनली चीजों को देखते हैं, ना ही रैशनली और लॉजिकली इन चीजों को देखते हैं। लेकिन सोल्यूशन क्या है, इसका उपाय क्या है, इसका ये कहां तक पहुंचेगा? इससे पहले कि सुधांशु जी मैं फिर आपके पास लौटूं, एक बार कुलदीप सिंह के पास चलते हैं। कुलदीप सिंह शेखावत संस्थापक है एमएटीवी के, उनसे बातचीत भी करेंगे और साथ ही आपको दिखाते हुए कुलदीप जी आपसे मैं अगला सवाल करना चाहती हूँ। सबके जहन में ये सवाल है कि 10वां दिन है ये जंग का, लड़ाई 10 दिनों से चल रही है। अब जरा हम अपने दर्शकों को यह दिखा रहे हैं कि आखिरी जंग को अगर इजराइल तैयार है तो फिर उसके लिए क्या परिस्थितियां हैं, सबसे बड़ी चुनौतियां क्या क्या हैं। ये आप देख रहे हैं दक्षिणी गाजा, ये वाला पूरा गाजा पट्टी आपको दिख रहा है। ये जो नीचे है इजिप्ट, मिस्र है, ये इधर आपको तमाम जो इजराइल का हिस्सा है ये दिखाई दे रहा है। यहीं पर राफा क्रॉसिंग है जिसको खोलने की बात हो रही है कि क्या यहां से रेफ्यूजीज को निकाला जाए, क्या यहां पर जो विदेशी फंसे हुए अन्य देशों को उनको यहां से निकालने की बात है। ये दक्षिणी गाजा है, यहीं पर लोगों को आने के लिए कहा जा रहा है। जो इजराइल का ज्यादातर अटैक है वो नदन पार्ट में है। ये पूरा हरा जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये गाजा पट्टी है, ठीक है। अब ये नदन पार्ट में यहाँ उत्तरी जो गाजा है इसी इलाके को खाली करा रहा है इजराइल, और यहां पर इजिप्ट रास्ता खोलेगा। अगला आपको जल्दी से दिखा देते हैं बड़ी बड़ी चुनौतियां क्या है। जब आप देखते हैं तो इधर गाजा है और इधर वेस्ट बैंक है। इजराइल मिस्र समंदर के बीच बसा हुआ एक पूरा इलाका है। 10 किलोमीटर चौड़ी, 41 किलोमीटर लंबी है। हम आपको दिखा रहे हैं एक बार फिर से, क्योंकि बहुत छोटा सा इलाका है और उसकी वजह से इस तरह की तबाही वहां पर मची हुई है। घेराबंदी में ट्रिपल अटैक, क्योंकि एक एयर स्ट्राइक्स, टैंकर्स की गर्जना है, अब सीधे पहुंच रही हैं, और इधर समंदर के रास्ते से भी। तो तीनों तरफ से ट्रिपल अटैक अब ये गाजा पर हो रहा है। ये टैंकर्स भी आप देख रहे हैं। अब हम आपको सुरंग की बात बताते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे मामले में। सबसे बड़ी परेशानी क्या है कुलदीप जी इजराइल के लिए? जब आप वहां के जो इजरायली डिफेंस फोर्स के लोग हैं वो बताते हैं कि दहशत की जो अनेकों सुरंगें हैं वो सबसे बड़ा चैलेंज है। उत्तरी गाजा में 8 सुरंगें हैं, 30 मीटर लंबी है ये, जिससे आप देख सकते हैं इजराइल लगातार हमले कर रहा है, लेकिन हमास झुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इजराइल की चुनौती बहुत बड़ी है। गाजा पट्टी में हमास के आतंकियों ने इतनी ज्यादा सुरंगें बना रखी हैं, उनसे हमला करना आसान नहीं है, वहां से उनको रोकना मुश्किल है। वहां से वो हमले करते हैं। पूरे गाजा पट्टी में 11 बड़ी कुल सुरंगें हैं, 11 सबसे ज्यादा सुरंगें उत्तरी गाजा में है, वहीं पर अभी हमले हो रहे हैं। 8 सुरंगें हम आपको दिखा रहे हैं वहां पर है। इसके अलावा जो वादी गाजा है उसके बीच वाले इलाके में एक सुरंग है। दक्षिणी गाजा में ऐसी 2 बड़ी सुरंगें उन्होंने बनाई है जो खान यूनिस इलाके में है, और हमास की सुरंगें काफी जटिल हैं, कई जगहों पर मिलती हैं इजराइल के मुताबिक ये सुरंगें। हम तस्वीरें भी, विजुअल्स भी आपको उन सुरंगों की दिखाएंगे। 500 किलोमीटर लंबी सुरंगें हैं, 500 किलोमीटर अलग अलग जगहों पर जाती हुई। अब ये समझिए कि एक सुरंग को अगर ध्वस्त कर भी दिया तो वो नई सुरंगें बनाने लगते हैं। कई घरों में, कई मस्जिदों में, कई जगह सार्वजनिक जो बिल्डिंग्स हैं उनमें खुलती हैं ये, और इस वजह से इनको किस तरह से रोका जाए, प्लेस किया जाए, अटैक किया जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इन टनल्स में 2 लेयर्स हैं। एक में आम आदमी के लिए रास्ता है, ये देखिए, ये हम आपको ऐसा ही एक टनल दिखा रहे हैं। दूसरी लेयर में हमास के आतंकी आते जाते हैं। कई बार इन्होंने वीडियोस भी डाले हैं, कई जर्नलिस्ट भी यहां तक पहुंचे हैं। बिल्डिंग्स में ये खुलती हैं। अब ऐसी सुरंगें जब बिल्डिंग में घुसती हैं तो आप बिल्डिंग को टारगेट करेंगे, वहां से कैसे सुरंग को ध्वस्त करेंगे। इन सुरंगों में हमास ने जगह जगह बम लगा रखे हैं। साथ ही इजराइल को लगता है कि करीब 30,000 आतंकी अभी और हैं, लगभग 30,000 आतंकी, 30,000, और खतरनाक हथियारों के साथ जमीनी कार्रवाई के वक्त इजरायली सेना के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकते हैं, क्योंकि अब जमीनी कार्रवाई हो रही है, क्योंकि उनके पास एंटी टैंक मिसाइलों से लेकर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स तक हैं। यह बड़ा चैलेंज है, और हम आपको सुरंग की तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे। कुलदीप जी, अब यह कैसे होगा? आप अटैक तो कर सकते हैं, आप कई इमारतों को ध्वस्त कर सकते हैं, लेकिन सुरंगों का जो एक पूरा नेटवर्क बनाया हुआ है यहां पर हमास ने, वो कैसे थमेगा? क्योंकि क्या हमास को वाकई पूरी तरह से खत्म करना पॉसिबल भी है, या फिर एक, चूंकि नेतन्याहू भी अब पॉलिटिकली तो अपने देश में घिर ही गए हैं, इसलिए वो ये स्टैंड ले रहे हैं? अंजना जी, बहुत डिफिकल्ट सा सवाल है कि भाई इन सुरंगों का क्या किया जाएगा।
लेकिन निश्चित तौर से ये कहा जा सकता है कि इजराइल का एक्शन जारी रहेगा जब तक ये सुरंगें खत्म नहीं हो जाती। हो सकता है कि इजराइल कुछ हद तक एक बार के लिए शांति वार्ता के लिए तैयार हो जाए और वो ये कह दे कि भाई मैं पीस में रहना चाहता हूं, लेकिन एक बार उसके जो 200 लोग इस वक्त वहां पर बंदी हैं, एक बार वो बाहर आ गए, उसके बाद इजराइल इस मामले को वंस एंड फॉर ऑल वाला मामला करना चाहता है। वो चाहता है कि आतंकवाद इस क्षेत्र से मिटे, और मेरे ख्याल में वर्ल्ड के सारे देश इस मामले में हर हालत में इजराइल के साथ खड़े हैं। तो उसमें इजराइल को पूरा सहयोग मिलेगा पूरी दुनिया से। और ये जो सुरंग वाला इशू है, ये कोई आज से नहीं है। सुरंग वाला इशू करीब करीब पिछले 20 साल से इसी तरह से चल रहा है। इजराइल ने इस बार सोचा है कि इस सारे मामले को एक बार के लिए निपटा दिया जाए। तो उस निपटाने के मामले में ये होगा कि खबरें तो यही आती है ना कुलदीप जी की जो फंड्स मिलते हैं फिलिस्तीनियों की बेहतरी के लिए वहां पर, जो क्योंकि पैलेस्टाइन के नाम पर बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं, बहुत सारा फंड्स आता है, उसको हमास पूरी तरह से लगा देता है यही सुरंगें बनाने में। एक बार फुल स्क्रीन ये सुरंगें दिखाई। इनमें से कई सुरंगें ऐसी हैं जो बिल्डिंग्स के नीचे खुलती हैं, जो अस्पतालों में खुलती हैं, और इन सुरंगों के जरिए वो ऑपरेट करते हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज है, और ये कोई तिलिस्मी दुनिया की कहानी नहीं है, ये गाजा पट्टी की कहानी है। ये चैलेंज है इजराइल की सेना का, क्योंकि यही हमास और इसकी जो बर्बरता है उसका खामियाजा फिलिस्तीन में औरतें, बच्चे, वो लोग जो फंसे हुए, वो लोग इस वक्त झेल रहे हैं। वापस आइए, तमाम मेहमानों को दिखाइए, यहीं से ये आतंकी ऑपरेट करते हैं। लेकिन सुधांशु जी, से पहले कि आपके पास आऊं,